नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का फर्स्ट वीडियो जारी करने जा रहे हैं। मैथ्स की हमारी शुरुआत होती है नंबर से। नंबर जिनके माध्यम से हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के अंदर जो नंबर इस्तेमाल होते हैं 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर होते हैं। फर्स्ट नंबर्स जिसमें फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 एंड अनंत तक, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन नेचुरल नंबर्स के माध्यम से हम किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स की हम काउंटिंग कर पाते हैं। इन्हें हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर इन्हीं संख्याओं के अंदर इसे n के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इन्हीं संख्याओं के अंदर 1 से पहले 0 ऐड और कर दिया जाए तो ये ऑल नंबर्स कहलाएंगे, जिन्हें हम W के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है हर स्टूडेंट्स, हर व्यक्ति नंबर्स को सिस्टमेटिक पढ़ सके और यदि कोई बोल रहा है तो लिख सके। तो नंबर्स को पढ़ सके और लिख सके, इसके लिए हमारे पास क्या सिस्टम होना चाहिए? इसके लिए हमारे पास सिस्टम, जो नंबर्स को लिखने का तरीका है, वो हमें मालूम होना चाहिए और वो एक प्लेस वैल्यू चार्ट के माध्यम से ही ठीक से समझा जा सकता है। तो ये दो तरीके से रीड किया जाता है नंबर्स को। हमारे इंडिया में इंडियन सिस्टम के तहत रीड किया जाता है और बाकी विदेशों के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो आज हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम के तहत नंबर्स को किस तरीके से रीड किया जाता है, इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा नंबर्स के लिए बिगनिंग का पॉइंट है। प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन सिस्टम्स, इंडियन सिस्टम से प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इंडियन सिस्टम से प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए देखिए आप, बहुत ही आसान सा कार्यक्रम है। फोर कॉलम बनाए हमने, जिसमें यूनिट प्लेस, थाउजेंड प्लेस, लैक्स प्लेस एंड करोड़ प्लेस। यूनिट प्लेस 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। थाउजेंड वाला 2 पार्ट्स में होगा, थाउजेंड and 10,000। लैक्स वाला भी 2 पार्ट्स में होगा, लैक्स एंड 10 लैक्स। करोड़ वाला भी 2 पार्ट्स में होगा एंड 10 करोड़। इस तरीके से ये एक चार्ट है हमारे पास, जिसे हम
प्लेस वैल्यू चार्ट कहेंगे। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट तैयार है इंडियन सिस्टम के बेस के ऊपर। इंडियन सिस्टम के बेस के ऊपर ये हमारा एक प्लेस वैल्यू चार्ट तैयार है। हम कोई भी नंबर लेते हैं, इसमें डिजिट्स के नंबर हो गए 3 and 6 9 डिजिट्स नंबर हो गए। तो 9 डिजिट्स लिख लेते हैं हम। 3 5 6 7 8 9 1 0 2। इस तरीके से ये 9 डिजिट नंबर हमने एक लिखा। राइट हैंड की तरफ से जो नंबर्स है, ये सबसे पहला नंबर राइट हैंड वाला, ये आपका 1 प्लेस का नंबर है। सेकंड 10 प्लेस का, थर्ड 100 प्लेस का, फोर्थ 1000 प्लेस का, फिफ्थ नंबर का 10,000 प्लेस का, 6 नंबर का लाख प्लेस का, 7 नंबर का 10 लाख प्लेस का, 8 नंबर का करोड़ प्लेस का और 9 नंबर का 10 करोड़ प्लेस का नंबर है। तो इन नंबर्स को हमें यहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इस तरीके से सभी नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए अब आप इनको रीडिंग करने का और पढ़ने का क्या तरीका है। तो जिस तरीके से ये चार्ट बना है उसी तरीके से हम ऊपर जो 4 कॉलम बनाए हैं, इन कॉलम्स के नीचे जितने डिजिट आ रहे हैं उतने डिजिट के बाद में हम कोमा का इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये तो नंबर्स को लिखने का पैटर्न हुआ। यूनिट प्लेस के अंदर, यूनिट्स वाले कॉलम के अंदर 3 डिजिट होते हैं, तो 3 डिजिट छोड़ करके आप कोमा लगा दें। 1000 वाले के अंदर 2 डिजिट होते हैं, 2 के बाद में कोमा लगा दिया। लैक्स वाले में भी 2 डिजिट होते हैं, कोमा लगा दिया। और करोड़ वाले में भी 2 डिजिट होते हैं। रीड करने का तरीका है, ये दोनों नंबर्स करोड़ वाले कॉलम पे करोड़ प्लेस पर है, तो 35 करोड़। ये दोनों नंबर लैक्स वाले प्लेस पर है, 67 लैक्स। ये दोनों नंबर 1000 प्लेस पर है, 89,142। इस तरीके से हम नंबर को रीड करते हैं। 100 प्लेस के बाद में कोमा, 1000 और 10,000 प्लेस के बाद में कोमा, लैक्स और 10 लाख के बाद में कोमा और बाद में करोड़ प्लेस। तो इस तरीके से ये हुआ इंडियन सिस्टम। इसमें कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर की 2 तरीके की वैल्यू मानी गई है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही रहती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पर रिप्रेजेंट किया जाए। अगर आपके इसके अंदर कोई भी नंबर, मैं नेक्स्ट नंबर लिख देता हूं इसी तरीके से, ये फर्स्ट, और सेकंड नंबर और लिख देता हूं मैं 3565352556। इस तरीके से मैंने एक ही नंबर लिखा, जिसको रीड करता हूं 35 करोड़ 65 लाख 35,256। इस नंबर के अंदर आप देखिए हमारे पास जो ये 6 है, ये यूनिट प्लेस पर है। यहां पर ये जो 6 है, ये 10 लाख प्लेस पर है। बट दोनों प्लेसेस के ऊपर 6 की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो 6 ही रहे। बट 6 की प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू डिफरेंट होगी। यूनिट प्लेस का कोई भी नंबर होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू भी सेम होती है। बट यहां पर जैसे 6 है, तो 6 आपका 10 लाख प्लेस पर है, तो 6 इंटू 10 लाख
इस तरीके से 60 lakhs। इस 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो 60 lakhs है, और इस 6 की जो प्लेस वैल्यू है ये यूनिट प्लेस पर होने से 6 ही इसकी प्लेस वैल्यू है, बट बोथ प्लेसेस के ऊपर 6 की फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 6 ही है। प्लेस वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। इसी तरीके से इसके अंदर हमारे पास 3 और 5 भी अलग अलग आ रहे हैं, तो 3 और 5 की भी हम जानकारी लेते हैं। देखिए 5 यहाँ पर 10 प्लेस पर आ रहा है, तो ये 5 जो 10 प्लेस पर आ रहा है, इस 5 की हमारी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 10 प्लेस पर आ रहा है, तो 5 इंटू 10 50। इस 5 की प्लेस वैल्यू है 50। ये 5 हमारा 1000 प्लेस पर आ रहा है, तो इस 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। ये 5 हमारा लैक्स प्लेस पर आ रहा है, तो इस 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 इंटू लैख इक्वल टू 5 lakhs। ये 5 आपका करोड़ प्लेस पर आ रहा है, तो इस 5 की प्लेस वैल्यू होगी 5 करोड़। तो इस तरीके से हमने देखा कि 5 10 प्लेस पर आ रहा है, 5 इंटू 10 50 इसकी प्लेस वैल्यू है। 5 हमारा 1000 प्लेस पर आ रहा है, इसकी प्लेस वैल्यू 5000 है। लैक्स प्लेस पर आ रहा है, 5 की वैल्यू 5 lakhs है। 5 करोड़ प्लेस पर आ रहा है, 5 की वैल्यू हमारी 5 करोड़ है। तो इस तरीके से जो प्लेस वैल्यू है किसी भी नंबर की, वो उसके प्लेस पे डिपेंड करती है, और फेस वैल्यू किसी भी नंबर की एज इट इज रहती है, वही रहती है, डिफरेंस नहीं होती है। तो इस तरीके से देखिए, इस नंबर को भी हम एक बार रीड करके फिर बता देता हूं मैं। 35 करोड़ 65 lakhs 35,256। और जैसा कि मैंने बताया कि इन नंबर्स के बाद में इस तरीके से, जैसे हमारे कॉलम्स बने हुए हैं, यूनिट प्लेस वाले कॉलम में 3 डिजिट है, 3 डिजिट के बाद में कॉमा लगा दीजिए। 1000 वाले में 2 डिजिट है, 2 के बाद में कॉमा लगा दीजिए। लैक्स वाले में 2 डिजिट है, 2 डिजिट के बाद में कॉमा लगा दीजिए। एंड करोड़ वाले में भी 2 ही डिजिट है। तो इस तरीके से हम कॉमा लगा करके इन नंबरों को इस तरीके से रीड करते हैं। अब हम इन्हीं नंबर्स को एक आपके इंटरनेशनल सिस्टम के बेस के ऊपर रीड करने की कोशिश करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे। जो इंटरनेशनल सिस्टम के बेस के ऊपर इन नंबरों को किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम के बेस के ऊपर हम इन नंबर्स को किस तरीके से रीड करेंगे। वो यूनिट प्लेस है ये, जिसमें आपके 3 डिजिट होंगे। इसके बाद में यूनिट के बाद में 1000 आता है। इसमें 1000 वाले में भी 3 कॉलम्स होंगे। फिर आपका मिलियन, इसमें भी आपके 3 कॉलम्स होंगे। और बिलियन, इसमें भी आपके 3 कॉलम्स होंगे। वंस,
10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion, 10 billion, 100 billion, ये इंटरनेशनल सिस्टम की हमारी टेबल तैयार है। इसमें एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए यही नंबर है हमारा, तो इसी नंबर को इस टेबल में इस्तेमाल करते हैं। 142, 9, 8, 7, 6, 5, 3। तो देखिए, अगर केवल इसी नंबर की कंपैरिजन करके तुलना करते हैं जो 9 डिजिट नंबर है, तो इस नंबर को 9 डिजिट नंबर को ही अपन इंटरनेशनल सिस्टम में रीड करके आज देखते हैं। एक नंबर बिलियन वाले नंबर के लिए भी ले लेंगे। तो देखिए, इसमें जैसे इंडियन सिस्टम के अंदर कॉलम्स बना करके हमने कोमा लगाए, इसी तरीके से इस सिस्टम के अंदर भी आपके यूनिट प्लेस, 1000 प्लेस और मिलियन प्लेस कॉलम, यूनिट वाला कॉलम है, एक 1000 वाला है, एक मिलियन वाला है और एक बिलियन वाला है। प्रत्येक के अंदर 3 डिजिट है। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आप राइट हैंड साइड से लेते हुए 3 डिजिट्स के बाद में आप 3 डिजिट छोड़ करके कोमा लगा सकते हैं। और इंटरनेशनल सिस्टम को इंडियन सिस्टम से थोड़ा डिफर रूप में पढ़ा जाता है। वहां पर हम जिस तरीके से कोमा लगा रहे थे उसी तरीके से रीड कर रहे थे 2 डिजिट्स को, और यहाँ पर 3 डिजिट्स के साथ में कोमा लगा रहे हैं, तो हम इन्हें इसी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से पढ़ते हैं, एक बार आप देख लीजिए। 356, ये मिलियन वाले नंबर्स को एक साथ पढ़ा जाएगा। 356 मिलियंस। फिर इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा। 789 थाउजेंड्स। यूनिट प्लेस वालों को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। 142। तो इस तरीके से कंप्लीट नंबर को पढ़ते हैं एक बार दोबारा से। 356 मिलियन 789,142। इस नंबर को इस तरीके से हमने रीड किया। अगर इसमें कोई भी बिलियन के नंबर और ऐड किए हुए हैं तो साथ में इनको भी पढ़ लेंगे हम, और फिर इसको पढ़ेंगे 734 बिलियंस 356 millions 789,142। तो ये इसको रीड करने का तरीका होगा। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के बेस के ऊपर हम नंबर्स को किस तरीके से रीड कर सकते हैं, और यदि कोई बोल रहा है तो उसे किस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इन्हीं नंबर्स के विषय में। नेक्स्ट टॉपिकों की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।